हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने रीजनिंग की अगले चैप्टर कैलेंडर, ठीक, रीजनिंग का सेकंड चैप्टर कैलेंडर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट चैप्टर उसका कोडिंग डिकोडिंग कराया था। ठीक, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे अपने सेकंड चैप्टर कैलेंडर के बारे में। ठीक, इसको एकदम बेसिक से हम पढ़ जानेंगे। ठीक ठीक, कैलेंडर के क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे कैसे आता है, ठीक, और उसको कितनी जल्दी हम अपने एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपको आपको लगता है कि वो हार्ड होगा, ठीक, लगभग कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत हार्ड चैप्टर होता है कैलेंडर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस चीज़ को हम डेली यूज करते हैं, ठीक, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, इसको हम डेली यूज करते हैं अपने जानकारी के लिए कि आज का कौन सा दिन है, कितने बजे हैं, क्या हुए हैं। ठीक, तो जिस चीज़ को हम डेली यूज करते हैं तो वो तो हार्ड हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर हम किसी चीज़ को डेली करेंगे तो हार्ड कैसे होगा वो। तो इसीलिए कैलेंडर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक, तो कैलेंडर को जानने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें वर्ष क्या क्या होता है। ठीक, तो इसमें दो वर्ष होते हैं कैलेंडर में, एक तो लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। तो कैलेंडर में दो वर्ष होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। ठीक, कौन कौन से? एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। ठीक, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैलेंडर को पढ़ने के लिए कैलेंडर के अंतर्गत अंतर्गत दो वर्ष होते हैं। ठीक, किसी भी कैलेंडर में दो वर्ष। अगर हमको कैलेंडर की जानकारी लेनी है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इन दोनों वर्षों की जानकारी होनी चाहिए, एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। ठीक, तो लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है? तो लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है? ठीक, तो लीप वर्ष क्या होता है? इसमें फरवरी 29 की होती है। 29 की होती है। ठीक, और इसमें फरवरी 28 की होती है। ठीक, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। ठीक, ये दोनों डिफरेंट है इसमें। तो फरवरी 29 की किसमें? लीप वर्ष में, और फरवरी 28 की साधारण वर्ष में। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें एक साल में 366 दिन होते हैं। एक साल में 366 दिन होते हैं। और इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक, इसमें 366 दिन, इसमें 365। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फरवरी 29 की होती है तो इसमें से एक साल इसमें ऐड होता है। ठीक, जब कोई किसी भी साल में एक दिन बढ़ जाएगा तो पूरे साल में एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की होती है, कि बाकी सालों में फरवरी 28 की होती है। तो इसमें 29 होने की वजह से इसमें 366 दिन और इसमें 365 दिन। और ऐसा क्यों होता है? ठीक, ये 366 दिन क्यों होते हैं? ठीक, आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा क्या है, ये सूर्य है। ठीक, सन। 366 दिन क्यों होते हैं? तो देखिए, ये हमारा क्या है, सूर्य। ठीक, ये हमारी है पृथ्वी। ठीक, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ठीक, ये चक्कर लगा रही है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। ठीक, 365 दिन में।
लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं है 365 दिन। 365 दिन 6 घंटा, ये इसका एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक, बोलते हैं 1 साल, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो जब ये लगाएगी एक चक्कर 1 साल में, तो कितना हुआ? 365 दिन 6 घंटा 1 साल में हुआ। फिर हुआ दूसरा साल 365 दिन 12 घंटा, फिर 365 दिन 18 घंटा, फिर 365 दिन 24 घंटा। जब पृथ्वी चौथे साल चक्कर लगाती है इसका, तो 6 घंटे करके 4 बार कितना हो जाता है? 24। तो वही 24 घंटा मिलके हो जाता है एक दिन। ठीक, तो 365 दिन इस 6 घंटे करके पृथ्वी हर साल में 6 घंटे ज़्यादा लगाती है, तो उसको 4 साल में हो जाता है 24 घंटा। वही 24 घंटा बनता है एक दिन, वही एक दिन इसमें ऐड होता है। ठीक, तभी होता है फरवरी 29 की, और इसमें हो जाता है 366। तो ऐसा होता है 366 दिन। क्या होता है? ये 4 साल बाद आता है। चार साल बाद आता है। ठीक, ये हर 4 साल बाद आता है। अगर किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को है, तो उसका जन्मदिन कब आएगा? अगले 4 साल बाद आएगा। ठीक, तो ऐसा होता है। और क्या होता है, अब आप कैसे चेक करेंगे कौन सा वर्ष लीप है और कौन सा वर्ष साधारण है? ठीक, तो आप कैसे इसको चेक करेंगे? जैसे कोई दे दिया 1920। ठीक, आपको ये डेट चेक करना है कि ये लीप है कि साधारण है। तो कैसे चेक करेंगे? तो किसी भी वर्ष को अगर चेक करना है कि कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष साधारण है, ठीक, तो उसमें 4 से भाग दे देते हैं। ठीक, 4 से भाग देंगे। तो 4 का रूल ये है कि पूरे संख्या में भाग देके, पूरा संख्या में भाग देके वही आएगा जो लास्ट के 2 संख्या में भाग देके आएगा। ठीक, ये 4 का रूल होता है कि अगर 4 का रूल यह कहता है कि अगर पूरे संख्या में हम पूरा संख्या में भाग दें, तो वही शेषफल आएगा जो लास्ट के 2 संख्या में भाग देने पे आएगा। तो हम पूरे में ना देके केवल लास्ट के 2 संख्या में देंगे। तो 4 20, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 से लास्ट की 2 संख्याएं, किसी भी वर्ष का लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कटती हैं, तो वह वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा, अर्थात उसमें फरवरी 29 की होगी। तो ये 1920 में क्या है? फरवरी 29 की है। इसे 1852 4 भाग, तो 52 में 4 भाग देना है, तो कितना होगा? 13 चौका 52, कट गया 13 चौक 52। तो इसमें 1852 क्या है? लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 की है। तो हम किसी भी सन अगर ये ना कटता तो क्या होता? जैसे 1931, 4 से 31 कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो क्या है? ये साधारण वर्ष है। अर्थात जो भी ईयर 4 से न कटे वो साधारण वर्ष, और जो कट जाए वो लीप वर्ष। ठीक, तो ऐसे चेक करते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो जैसे कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे 2000। ठीक, आपको इसको चेक करना 2000 को ये लीप है कि नहीं है। तो जब भी कोई शताब्दी वर्ष आए तो उसमें 400 भाग देते हैं। कितने से? 400 से। ठीक, तो 0 0 0 0 4 पंचे 20। 2000 क्या है? सन 2000 एक लीप वर्ष है। ठीक, अगर ये 400 ना कटे तो वो साधारण, जैसे 1700। ठीक, इसमें 400 भाग देना है। 0 0 0 0 4 से 17 नहीं कटेगा, तो ये हो गया साधारण वर्ष। ठीक, ये हो गया लीप वर्ष। तो ऐसे चेक करते हैं कैलेंडर में, किसी भी वर्ष में, किसी भी कैलेंडर में हम वर्षों में 2 वर्ष होता है, एक लीप एक साधारण। ठीक, तो लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 की होती है। इसमें 366 दिन होते हैं। और कैसे होते हैं मैंने आपको बताया। ठीक, सूर्य और पृथ्वी का एग्जाम्पल देके। तो 4 साल बाद आता है क्या? 29 फरवरी 29 का। ठीक, उसके बाद कैसे चेक करेंगे कौन सा वर्ष लीप है कौन सा साधारण है? तो किसी भी सन में 4 से भाग देंगे, तो अगर 4 से कट गया कोई भी सन, लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से, अगर कट गया तो लीप है, नहीं कटा तो साधारण।
तो हम बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चनों की, ठीक, जो हमने सीखा लीप वर्ष और साधारण वर्ष, ठीक, ये के बेस पे हम क्वेश्चन आगे लगाएंगे कि कैलेंडर में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है कि अगर 25 अप्रैल 2022 को सोमवार को, तो इस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो काउंट करना है, ठीक। तो 25 सोमवार, ठीक, 25 को सोमवार, तो इससे 7 दिन पहले भी सोमवार रहा होगा, तो 25 में 7 18, ठीक, 18 में सोमवार रहा होगा। उसके बाद 7 दिन पहले 11, कोई सोमवार रहा होगा। चार, और इसमें इस साल को होगा, नहीं तो इस महीने में 4 सोमवार होंगे, ठीक। ऐसे किसी भी महीने में, इसे किसी भी महीने में अगर एक डेट दिया हो, ठीक, स्टार्टिंग डेट दिया हो और उसमें चेक करना कि वो दिन कितनी बार होगा, तो ऐसे चेक करेंगे, ठीक। अगर 25 अप्रैल को सोमवार है, एक डेट दिया हो, तो ऐसे उसमें 7 दिन घटा के, अगर इसमें दिया अगर दिया होता कि 4 तारीख को, 4 अप्रैल को 2022 को सोमवार हो, तो इस महीने में कितने सोमवार होंगे, तो 4 में 7 जोड़ के 11, 3 7 जोड़ के 18, 18 में 7 जोड़ते 25, ठीक। तो 3 7 आगे जोड़ता नहीं, तो 4 सोमवार। तो इससे यह पता चलता है किसी भी महीने में कोई भी दिन या तो 4 बार आएगा या तो 5 बार आएगा, ना तो इससे कम है ना तो इससे ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ कितनी बार आया, यहाँ 4 बार आया, ठीक। यहाँ किसी महीने में 5 बार भी आ सकता है, ठीक। तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन बनाएंगे और इसको नोट्स में लिखिएगा, ठीक, कि किसी भी महीने में कोई भी दिन 4 या तो 5 बार आता है, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा, ठीक। ये किसी भी महीने में किसी भी महीनों में दिनों की संख्या होती है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। 25 अप्रैल 2022 को सोमवार है, ठीक, सोमवार है, तो 1 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको देखना है कि इनके बीच अंतर कितना है, ठीक। अगर सेम वर्ष हो, ठीक, सेम वर्ष हो, देखना है कि इनके बीच कितना अंतर है, 25 से कितना अंतर है, जिसका फार्मूला होता है अंतर भागे 7, ठीक, अंतर भागे 7। इनके बीच अंतर क्या है, 25 माइनस 1 7, कितना है 24 भागे 7, आपको कितना रहेगा, इसमें 7 से इसमें भाग देना, जो आएगा शेषफल, ठीक, कितना आएगा 7 3 22, तो कितना आया 3 से 2 होता। अब 25 अप्रैल को सोमवार है, तो एक को पूछा है, तो 25 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 25 से कम, मतलब 25 से पहले पूछा है ना, 25 के बाद पूछा तो उसमें जोड़ते। अगर किसी भी जब भी पूछे, अगर उससे पहले का डेट पूछे, अगर दिया हो बाद का और पूछे पहले का, तो उसमें घटाएंगे। अगर दिया हो 25 का और पूछता 28 का, तो उसमें सोमवार में जितना आता है उतना जोड़ते। तो 25 पूछा है, एक का पहले का पूछा है, तो सोमवार में से 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा सोमवार माइनस 3। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 25 अप्रैल को सोमवार है और पूछा है 1 तारीख को, मतलब शुरू में 1 को क्या था, तो दोनों का अंतर देखेंगे, ठीक, अंतर कितना है 24। अब 24 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो जितना शेषफल बचे, ठीक। और अब पहले का पूछे 25 बाद होता है, एक पहले आता है, तो सोमवार में 3 घटा देंगे। अगर ही पूछता 25
के बाद पूछता 28, 29, 30 को, तो सोमवार में 3 जोड़ते, इतने 3 घटाएंगे तो सोमवार 3 कितना आया, तो सोमवार से पहले 3 रविवार आएगा, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, तो एक को क्या है, एक को शुक्रवार। ठीक, ठीक क्या आया, 1 अप्रैल 2022 को शुक्रवार है। ठीक, हमको देना है शुक्रवार। आप चाहे इसको अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कैलेंडर में कि 1 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। ठीक, तो शुक्रवार था। ऐसे फाइंड करते हैं, जो भी वैल्यू दी गई हो, जो भी डेट दिया गया हो उनको, और जिसको पूछ रहा है पहले उनका अंतर निकालेंगे। अंतर 24 आया, उसमें 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, ठीक, उस शेषफल को इसी में, ठीक, जो दिन दिया गया है उसमें जोड़ना या घटाना तब करेंगे। जोड़ेंगे या घटाएंगे तब कैसे पता चलेगा, उसको पहले देखेंगे कि पहले का पूछ रहा है, बाद पूछ रहा है। तो 25 अप्रैल को दे दिया है, पूछ रहा है 1 को, तो 1 को पहले क्या आ जाएगा, जाएंगे वापस जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर घटेगा। ठीक, तो उस डेट में से जो शेषफल है को घटा दो। अगर यही पूछता बाद का, 25 का 28 से पूछता, 27 पूछता, 26 से पूछता, तो उसमें 3 जोड़ देते, तो क्या हो जाता, जो आता। तो हमने घटाया तो आया शुक्रवार, तो 1 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था। ठीक, आप इसको अपन चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 25 अप्रैल 2022 को सोमवार है आज, तो 8 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। ठीक, तो कितना अंतर है, जनवरी 4 महीने का अंतर से आपको डेट पूछ रहा है। ठीक, तो आपको आज डेट दे दिया गया है और 4 महीने पहले का डेट पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर भी इनके और इनके बीच अंतर देखना है। ठीक, अंतर देख के 7 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसमें उसको ऐड करेंगे या घटाएंगे। ठीक, तो पहले को पूछा तो घटेगा, तो पहले इसमें अंतर देख लो। ठीक, तो ये क्या हो गया, 8 जनवरी, 8 जनवरी तो पूछ रहा है, तो इसमें कितना दिन और बचा है, 8 जनवरी पूछ रहा है, तो इसमें कितना दिन बचा, और ये होती है 31 की, तो इसमें बचेगा 3, ठीक, इसमें बचेगा 23। आठ जनवरी का पूछ रहा है और इस जनवरी में 23 दिन बचा है। ठीक, तो 23 जनवरी हो गया, हम चलेंगे सीधा। ठीक, 23 और ये 31। ठीक, 28, 8 और 23 कितना 31 होता है, तो 8 जनवरी पूछ रहा है, तो इसमें कितना दिन और बचे, कितना दिन बचा था, 23 बचा था, तो 23 जनवरी। ठीक, उसके बाद फरवरी, कितनी फरवरी किसकी होती है, 22 है, तो लीप वर्ष नहीं है, ये है साधारण वर्ष, तो फरवरी 28 की हो गई, तो 28 दिन फरवरी पूरा महीना है। ठीक, मार्च का 31 दिन लेंगे। ठीक, मार्च और अप्रैल का 25 दिन। ठीक, 25 दिन को पूछा है, 25 तारीख को, ये तारीख दिया है 25। ठीक, ठीक, हमको 8 का पूछा था, 8 जनवरी को। ठीक, इसमें से हमने 8 का पूछा था तो 23 ले लिया, इसमें कितना बचा, कितना दिन, 8 निकल गया तो बचा 23 दिन, और फिर फरवरी पूरा 28 लेंगे। 28 इसलिए लेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है 2022, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। ठीक, 22 4 से नहीं कटता, उसके बाद 31 मार्च पूरा जाएगा, फिर अप्रैल में जाएंगे 25 दिन। ठीक, अब इन सबको जोड़ लेंगे, जो वही अंतर आएगा। ठीक, इसके भी इतने दिन का अंतर आएगा जो जुड़ेगा, क्या आएगा, 8 3 11 1 12 12 5 17 की 7, 5 से 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10 107। ठीक, तो कितना आया, 107 भागे 7। ठीक, इसमें 10 भाग देना है, 7 का 9 7, 3 बचा 37, 7 बचे 35। ठीक, यहाँ कितना बचा, 2, तो 2, इसका अंतर कितने दिन का अंतर है, इसमें 107 दिन का अंतर है। उस अंतर में मैंने 7 से भाग दिया, तो बचा शेषफल 2। ठीक, शेष बचा 2।
अब ये दो सोमवार में जुड़ेगा कि घटेगा, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं 25 अप्रैल को दिया है और पूछ रहा है जनवरी का। जनवरी पहले की बात में है, जनवरी पहले का है, तो इसमें 2 घटेगा। ठीक, तो सोमवार 2 घटाओगे क्या आ जाएगा, 2 दिन पहले -2 क्या आएगा, सोमवार से पहले एतवार, एतवार से पहले शनिवार, तो शनिवार आंसर है। ठीक, शनिवार आंसर, तो कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक, आंसर। तो ऐसे आप बुक से ऐसे क्वेश्चन को लेके उनको ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक, पहले जो दिया हो, पहले इसका अंतर निकालने के लिए पहले जो नीचे वाला दिया हो। ठीक, हम शुरू करते हैं शुरू से। ठीक, तो जनवरी शुरू करेंगे। जनवरी में 8 को पूछा है, 23 दिन बचा उसमें, उसको लिए, फिर 28 दिए फरवरी, फिर 31 मार्च पूरा ले लिए। अप्रैल में जाना है 25 दिन तक, सबको जोड़ लिए, जोड़ के 7 से भाग दिए, तो 7 2 आया। अब शेषफल इसमें घटेगा, क्योंकि क्या करेंगे हम, क्योंकि 25 अप्रैल को पूछ दिया है, पूछ रहा है जनवरी का पहले का, तो उसमें 2 घटा के आ गया शनिवार। तो 8 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, शनिवार। आप इसको अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर में। ठीक, को ये क्वेश्चन करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, आपको कोई डेट दे जाएगा एग्जाम में, आपको ऐसा कोई भी डेट दे दिएगा और उससे पूछेगा कि कौन सा दिन था। ठीक, तो आपको इसको कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको महीने का कोड, फिर सन का कोड, फिर दिन का कोड, ठीक, इन सबको याद करना पड़ेगा। तो आप एक किसी कापी में हम लिखवा रहे हैं, आप उसको अच्छे से लिखिएगा और उसको याद करिए। ठीक, क्योंकि फार्मूला है, उसी फार्मूले पे वो सब कोड यूज होंगे। तो महीने का कोड, ठीक, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक, ये सब महीने का कोड है। इन महीनों को के कोड को याद करना है आपको। ऐसे दिन का भी है, ऐसे शताब्दी का भी है। ठीक, तो इन सबको याद करने के बाद आपको एक मिलेगा फार्मूला, उसी फार्मूले पे इन सब कोडों का यूज करके आप कोई भी डेट का दिन पता कर सकते हैं। ठीक, आपको कोई भी डेट दी जाए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, बहुत साल पहले। ठीक, आप अपने डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कोई भी डेट मिल जाए आपको, इन सबको डेट याद करने के बाद एक फार्मूले पे उसको रखेंगे, तो आपको उस डेट को दिन पता चल जाएगा कि कौन सा दिन था। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, ठीक, ट्रिक वाइज। ठीक, इसको ये क्या है 144, ये क्या है 12 का वर्ग। ठीक, ये क्या है, ये 5 का वर्ग है ना, 25, ये तो 0 है, 25। ठीक, 3 3 करके आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको जल्दी याद होगा। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च 1 4 4 12 का वर्ग, अप्रैल मई जून 0 25 5 का वर्ग, 0 36 6 का वर्ग ना, 0 36 36, जुलाई का सितंबर, बाकी ये 146। ठीक, ये 12 के वर्ग से तो आता है। ठीक, 12 के वर्ग से तो इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक, 3 3 का जोड़ा बना के आपको इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च को 144, अप्रैल मई जून का 025, जुलाई का सितंबर का 036 6 का वर्ग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 146, 12 के वर्ग से 2 ज़्यादा है। ठीक, लास्ट में तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे दिन का कोड। ठीक, उसके बाद बताएंगे आपको इसका कोड, ठीक, शताब्दी का। ठीक
कोई भी जो डेट होगा, इस सन होगा, इससे पुराना नहीं होगा। ठीक, एग्जाम में लगभग 1700 से पुराना नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6। तो अभी क्या चल रहा है, 2000, 2005, 2006, 2008, 2000 के लिए क्या होगा 6। सन 2000 में जितने भी सन आएंगे सबके लिए 6, 1900 में जितने भी आएंगे सबके लिए 0, 1800 के लिए 2, ये इसके लिए 4। मतलब 100 में जो होगा वो 4, 4206, 4206 इसका कोड है। ठीक, और दिन का कोड दे रहा है। ठीक, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनिचर। ठीक, आपको इसको याद करना है दिन का। तो रविवार कितना होता है 1, 1 से चालू करेंगे, सोमवार का 2, तो सिंपल है 3, 4, 5, 6, लेकिन शनिवार का 0। ठीक, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुध का 4, बृहस्पति का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। ठीक, ये दिन का कोड है, ये हफ्ते का कोड है, और महीने का कोड हमने आपको लिखवाई दिया है। तो इन सब कोडों को याद करके अब इसके बाद ये लगाएंगे फार्मूला, उसी फार्मूले सबको रखेंगे, तो उसके बाद जो भी डेट आपको निकालना हो उसका दिन आप निकाल सकते हैं। ठीक, तारीख। ठीक, प्लस महीने का कोड, प्लस सन का कोड, ठीक, प्लस सन से जितना अधिक हो, ठीक, प्लस ठीक। तो ये फार्मूला है, आपको ये क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको डेट, कुछ भी डेट हो, ठीक, तो उसमें एक ये फार्मूला है, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस सन का कोड प्लस सन से जितना अधिक हो, फिर लीप वर्ष भागे 7, जो बचेगा शेषफल, जो शेषफल बचेगा, ठीक, वही उसका क्या होगा, दिन होगा। ठीक, विषम दिन होगा, तो दिन का कोड क्या होगा, जो बचेगा शेषफल वही इसको दिन होगा। तो ये आएगा नंबर में, कोड में, तो दिन का कोड क्या होता है जो आप याद करके किए होंगे। तो जो शेषफल आएगा वही चेक करेंगे कि वो शेषफल किस दिन का पड़ रहा है। ठीक, तो ऐसे क्या है, इस फार्मूले में इस क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक, तो तारीख क्या है 15 तारीख। ठीक, प्लस महीने का कोड क्या है, महीने का कोड अगस्त है, तो अगस्त किसका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो कितना है 3। ठीक, फिर सन का कितना है 1900, कितना है 1900 का 0, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6, तो 1900 का 0, प्लस सन से जितना अधिक हो, कितना अधिक है 47, तो इसको लिखेंगे। ठीक, 47। फिर लीप वर्ष, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, इसमें लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। ठीक, तो लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे। ठीक, तो 47
आगे 4, 11 चौक 44, यहाँ बचा 3। ठीक, तो ये लेंगे, ये 11 इस 1947 में 11 क्या है, लीप वर्ष प्लस 11 भागे 7। ठीक, अब इन सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 8 7, 5 3 8 8 7 15 15 16 पीछा 1 4 5 5 1 6 और इधर 7। ठीक, 76/7, तो 7×70, 7×70 कितना बचा, 6 बचा शेषफल। अब दिनों में 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। ठीक, तो 6 होता है शुक्रवार। ठीक, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार को। तो आप ऐसे जो भी डेट दिया गया हो, ये फार्मूला है, तारीख 15 तारीख, महीने का कोड कितना है, अगस्त, अगस्त का कोड 3 है, 1900 का कोड 0 है, फिर जितना अधिक हो, सन से जितना अधिक हो, कितना अधिक है 47, उसको लिखेंगे। फिर लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग, तो 11 बढ़ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे, 76 आया, 7 से भाग दिए, 6 आया। अब 6 दिन में शुक्रवार का कोड होता है, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो ऐसे आप कोई भी डेट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये डेट निकालना है। ठीक, तो आपको ये 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आपको उसी फार्मूले में, उसी पूरे सीक्वेंस में रखना है। ठीक, तो पहले क्या है, क्या है फार्मूला, तारीख, तारीख क्या है 26 प्लस, अब क्या है महीना, जनवरी, क्या है कोड 1, जनवरी कोड 1 है, प्लस सन क्या है 1900, 1900 क्या होता है 42 0, 1900 का 0। ठीक, प्लस कितना अधिक है 1900 से, 50 अधिक है, 50 अधिक हो। अब 50 में 4 का भाग देना है, तो 12 चौक 48, 4 बराबर में 48, तो 12 बढ़ जाएगा। ठीक, अब इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे देना है, जो आएगा शेषफल 26 6 1 7 7 2 कितना होगा, 7 2 9 9, फिर 2 5 7 1 8 89। तो जोड़ लेना को 26 1 50 12 6 1 7 2 8 6 1 7 2 9 5 2 7 1 8 89। ठीक, 89 के साथ, तो 7 1 9 7, यहाँ एक बच्चा 19 हुआ, 7 2 14, तो 9 बचा 5, 7 के 9 7, 12 होते 84। ठीक, 12 होते 84, तो 5 बचा। अब 5 किसका होता है, रविवार का 1 होता है, सोमवार को 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पतिवार क्या है, बृहस्पतिवार। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। तो आप ऐसे कोई भी डेट लेके, ठीक, 17 से लेके 2000 तक, ठीक, कोई भी डेट रख के फार्मूला जो है उस पर रख के, उसको योग करके भाग करके, उसके बाद शेषफल आएगा, उसको देखेंगे वो शेषफल दिन में किस कोड का है। तो 5 आया, तो यहाँ 5 किसका है, बृहस्पतिवार का, तो गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा।